नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर। राष्ट्र हित में चैनल है, शिक्षा जगत का नंबर 1 चैनल। आपका स्नेह और प्यार मिलता रहे। बात करेंगे महत्वपूर्ण सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक के टॉप 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। कोई भी शिक्षक भर्ती का या टीईटी का एग्जाम हो, चाहे संविदा वर्ग 3 की बात करूं, सी टेट की बात करूं, यूपी टेट, रीट, किसी भी टीटी एग्जाम की बात करूं, मनोवैज्ञानिक या आपके सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, तो 5 से 6 नंबर भैया पूछे जाते हैं। तो 5 से 6 नंबर आप लोग, हर भाई बहन से निवेदन करता हूं, वीडियो अंत तक देखिए। तो 5 से 6 नंबर यहाँ से आपका क्लियर होने वाला है। तो वीडियो अंत तक देखिए और पीडीएफ फाइल भी आपको फ्री में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक भैया आपके कौन है? विलियम जेम्स है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है तो ये भी आपके विलियम जेम्स हैं। ठीक है, आ गया क्वेश्चन में, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो आपके विलियम जेम्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के जनक कौन है या सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम जेम्स ने दिया। तो देखिए, 4 ये महत्वपूर्ण जो है आपके सिद्धांत है। मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो भी आपके विलियम जेम्स है। और प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स है। और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? तो वो विलियम जेम्स ने दी थी। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो वह आपके थॉर्नडाइक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो वो आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी आपके थॉर्नडाइक ने दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? वो भी आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो आपके थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट है अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी आपके थॉर्नडाइक हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी आपके थॉर्नडाइक है। ठीक है, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वप्रथम अवयव का सिद्धांत कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत कौन है? तो वो भी आपके थॉर्नडाइक है। देखिए, लिखने की जरूरत नहीं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केवल स्टडी करिए, वीडियो अंत तक देखिए, सभी फ्रेंड्स में शेयर करिए। सबका साथ सबका विकास, हमारा सपना, शिक्षक को अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं, बिने और साइमन ये आपके दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? जो आपकी बुद्धि परीक्षण है, इसके जन्मदाता कौन है? तो प्रोफेसर बिने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। ये बहुत बार एग्जाम में आ गया, मोस्ट है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रोफेसर बुने ने दिया था। ठीक है, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया था। और 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन का। देखिए, 1 खंड का किसने दिया था? प्रोफेसर बिने ने। और 2 खंड 3 खंड का ये आपके स्पीयरमैन ने दिया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक क्या है? सामान्य व विशिष्ट जो तत्व होते हैं उनके जो सिद्धांत के प्रतिपादक, वो भी आपके स्पीयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बुद्धि का द्वैशक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो त्रिआयाम का किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी आपका गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थर्स्टन ने दिया था। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो भी आपके थर्स्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, जो क्रमबद्ध अंतराल है उसके विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आपके थर्स्टन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं न्याय दर्श या प्रतिदर्श, जिसे वर्ग घटक बोलते हैं, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, न्याय दर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत आ सकता है। ये आपका वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? यह पूछा जा सकता है। तो आपके प्रोफेसर क्या है? थॉमसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदानुक्रमिक, यानी कि जो क्रमिक महत्व होता है, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? यानी क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? या आपके पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बर्ट एवं वर्नन ने दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट सिद्धांत देखेंगे, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आरवी कैटल ने दिया था। ठीक है, और प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आरवी कैटल हैं, या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपके आरवी कैटल हैं। तो ठीक है, किसी भी टाइप से देखिए दो नाम अगर है उस सिद्धांत के, तो हमने दोनों नाम यहाँ पे लिए हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो सके। ठीक है, बुद्धि का और बुद्धि खा का किसने भैया से, बुद्धि जो का है और बुद्धि खा है, ठीक है, बुद्धि का एक नाम का है और एक खा है, किसने दिया? तो वह हैब ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बुद्धि इकाई का सिद्धांत, जो आपके बुद्धि के इकाई का सिद्धांत है, किसने दिया था? तो वह ईस्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अगला है संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? ठीक है, तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट है। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जो आपके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं वह कौन है? तो विलियम वुंट है। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो वह आपके जीन पियाजे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही बार दोस्तों रिपीट हुआ है। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक हैं वह आपके जीन पियाजे जी हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने? तो जीन पियाजे जी हैं। देखिए मैं बाल विकास मनोविज्ञान का जीन पियाजे, थार्नडाइक हो गया आपका, ठीक है, और कोहल वर्ग हो गया, इनसे मैंने पार्टिकुलर एक, ठीक है, एक एक कंसेप्ट लेकर वीडियो बनाया है, अलग अलग पार्ट वाइज आपको मिल जाएगा, तो उन लोगों को इनके सारे वीडियो जरूर देखें। और एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट, यहाँ से 200 टोटल एवरेज मान ले जाए, इन सभी से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है बेसिक से। ठीक है, तो वीडियो चैनल ज्वाइन करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वो वीडियो आप देखिए और बड़े अभ्यास तैयारी कीजिए। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो हमारे जीन पियाजे जी ने दिया था। मूल प्रतियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो विलियम मैकडूगल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिद्धांत देख लेते हैं। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? यानी कि मनोविज्ञान का जो मन मस्तिष्क का विज्ञान है, किसने कहा? तो वह पोपोलाजी ने कहा था। क्या है? पोपोलाजी। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो आपके भैया स्किनर ने दिया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो आपके स्किनर महोदय ने दिया था। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो भैया इवान पेट्रोविच ने दिया था। ठीक है, याद करिएगा, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। ठीक है, देखिए इवान पेट्रोविच भी कह सकते हैं आप, पावलोव भी उनका नाम है। ठीक है, उनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो आपके इवान पेट्रोविच यानी कि पावलोव ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट है प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हेल ने दिया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हेल ने दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हेल ने दिया था। नेक्स्ट है संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हेल ने दिया था। चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत, देखिए चालक का सिद्धांत आ सकता है, अंतर्नोद का सिद्धांत आ सकता है, या प्रणोद का सिद्धांत आ सकता है, तो आपको CL हेल ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो भैया आपके कोहलर ने दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर और वर्दीमर और कोफा ने दिया था। ये तीनों आपके दिए थे। देखिए मैंने जो शिक्षा मनोविज्ञान के वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोग उनको वीडियो जरूर देखे होंगे तो यहाँ से 90% आपके इन सभी 100 टॉप 100 क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो कोहलर, वर्दीमर और कोफा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बाल विकास की प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी तो PDF, या आप चैनल में जाइए तो वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट तो जरूर आप लोग देखिए। साथ ही साथ मैथ्स की क्लास भी चल रही है, उसको भी अटेंड करिए। क्वेश्चन है क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके प्रोफेसर लेविन ने दिया था। क्वेश्चन है तल रूप का सिद्धांत, तो आपके प्रोफेसर लेविन ने दिया। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक जो है कौन है? समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक, तो फिर प्रोफेसर लेविन है। नेक्स्ट है समीप संबंधवाद का सिद्धांत,
किसने दिया, तो गुथरी ने दिया था, याद रखिएगा। बहुत ही कम में क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है साइन चिन्ह का प्रतिपादन किसने किया। साइन का सिद्धांत किसने दिया, या चिन्ह का सिद्धांत, ठीक है। साइन हम लोग जैसे अपना अपना साइन करते हैं ना, तो क्या होता है, एक प्रकार का चिन्ह होता है वो। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि सिद्धांत कौन है, तो आपके टालमैन है, ठीक है। नेक्स्ट है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो भी आपके टालमैन में है। नेक्स्ट देखिएगा अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो आपके डेविड आसवेन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन है। जो आपके भाषाई सापेक्षता है, प्रकल्पना है, उसके जो प्रतिपादक है वह कौन है, वह वार्फ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है, तो आपके जोहन बी वाटसन है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सिद्धांत है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपके क्लर्क हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपके अल्बर्ट बंडूरा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वह कौन है, आपके अल्बर्ट बंडूरा है। नेक्स्ट देखेंगे पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो स्टेनले हॉल ने दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, स्टेनले हॉल ने दिया। अगला है अधिगम सोपान की प्रतिपादक कौन है। जो अधिगम सोपान है उनके प्रतिपादक कौन है, तो प्रोफेसर गेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है, तो आपके एरिक्सन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना का सिद्धांत। जो प्रोजेक्ट प्रणाली है उसमें करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया, तो आपके प्रोफेसर जॉन डीवी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है। जो आपके अधिगम मनोविज्ञान है उनके जनक कौन है, तो एविक हाश हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है। जो आपकी अधिगम अवस्था है उनके जो प्रतिपादक कौन है, तो जोरेम ब्रूनर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो जोरोम ब्रूनर ने दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो CH जेड ने दिया था। नेक्स्ट है शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपके प्रोफेसर वाल्फ है, ठीक है। ये सभी टॉप 100 यहाँ पे मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक हैं बाय विजय सर, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो आज ही चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाले क्लासेज हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पे रॉकेट की तरह इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन है अगला जो है नेक्स्ट सिद्धांत है आपका अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिमान का सिद्धांत कौन है। अधिगम अंतरण के मूल्यों का अभिमान जो है, अभिज्ञान जो है, उसका सिद्धांत आपके बगले हैं, ध्यान दीजिएगा। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनका पूरा नाम नोम चॉम्स्की है। मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। देखिए मांग पूर्ति का सिद्धांत आ सकता है या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत आ सकता है, तो आपके प्रोफेसर मास्लो हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत। स्वयथार्थीकरण जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो भी आपके प्रोफेसर मास्लो हैं, ठीक है। मास्लो या मास्लो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। दोनों नाम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्वेश्चन है आत्मज्ञान का सिद्धांत। तो आत्मज्ञान के सिद्धांत भी आपके प्रोफेसर मास्लो जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है वो कौन है, डेविड सी मैगलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन का सिद्धांत, वो आपके बोल्स व कॉफमैन है। अगला देखेंगे शील गुण यानी कि शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक तो आलपोर्ट हैं आपके। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन का मांग के सिद्धांत किसने दिया, तो आपके हेनरी मुरे ने दिया था। नेक्स्ट है कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मोर्गन है आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है वह यानी कि जिसे बोलते हैं TAT विधि के प्रतिपादक कौन है। देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, यह पूछा जा सकता है। या आपका TAT विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मोर्गन व मुरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला है बाल अंतर्बोध परीक्षण होता है, ठीक है। CAT विधि के प्रतिपादक कौन है, तो लियोपोल्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी मनोविज्ञान सिद्धांत तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसे SCT विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आपके पाइन व टेंडलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मे एवं हार्टसान है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका किंडरगार्टन, जिसे बालोद्यान भी बोलते हैं, विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रॉबेल है, याद रखिएगा। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर फ्रॉबेल हैं। या बाल उद्यान विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आपके प्रोफेसर फ्रॉबेल हो जाएंगे। और खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो आपके प्रोफेसर फ्रॉबेल हो जाएंगे। ठीक है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो वो आपका सिगमंड फ्रायड है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वप्न विशेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? जो स्वप्न विशेषण विधि है उनके प्रतिपादक कौन है? तो वो आपके सिगमंड फ्रायड है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम हेनरी और किलपैट्रिक। ठीक है। अगला देखेंगे, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आपके एडवर्ड्स व किलपैट्रिक हैं। नेक्स्ट है डाल्टन विधि के प्रतिपादक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में टीटी एग्जाम में पूछा गया है। तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मंटेंसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मैडम मारिया मंटेंसरी है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन में ही आपका आंसर दिया रहेगा। अगला है ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक आपके ओविड डेकोली हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आपका नाम उनके सिद्धांत में दिया गया है। ठीक है। तो बिनेटिका विधि के प्रतिपादक या इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आपके कॉल्टन हैं। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और एग्जाम की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, प्यारा भरा लाइक, और जो भी फीडबैक हो आपको कमेंट करें। और पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो हो तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन इनबॉक्स में आप तक पहुँच सके। तो धन्यवाद सभी मित्रों को, शिक्षक बंधुओं को। जय हिंद।